सभी को नमस्ते। आज हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं, तो जो सभी रोगों के लिए और सभी को लाभ देने वाली ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं जो सभी कर सकते हैं, बीमार भी और स्वस्थ व्यक्ति भी। जिसको जिस तरह का रोग है तो वो अपने रोगानुसार अपने इन सूक्ष्म क्रियाओं को कर सकते हैं। तो ये बहुत सरल और साधारण है। तो करेंगे हम दोनों पैर सीधे। सबसे पहले हमने मूवमेंट पैर के पंजों की करनी होती है। पैर की उंगलियों को मोड़ें और ढीला छोड़ें। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि शॉर्ट में करना है हमने, और अगर हम तरीके से करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो हमने इसी का ख्याल रखना है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और शॉर्ट में सबको पता चल जाए, और जो करने वाले हैं इन अभ्यासों को वो थोड़ा अपना इसको देख करके इसकी समय अवधि बढ़ा सकते हैं। तो दोनों पैरों की मूवमेंट करें, आगे पीछे खींचें पूरा। श्वासों के साथ आगे की तरफ तानना है और श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है। श्वासों के साथ पूरा खींचें और श्वास छोड़ते हुए वापस ले आएँ। अब साइड से घुमाएं इसको क्लॉकवाइज। इसको भी श्वासों के साथ करें। अब करें एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत। ये हुआ पैर के पंजों के। अब करेंगे हम घुटनों के अभ्यास। घुटनों को खींचें और ढीला छोड़ें। ठीक से सपोर्ट लें पीछे से, कमर की तरफ पीछे आराम से रिलैक्स हो करके। श्वासों के साथ हथेली पीछे की तरफ। ये घुटनों का अभ्यास हुआ। घुटने की मांसपेशियों को ऊपर खींचना और ढीला छोड़ना है बार बार। इससे क्या होता है, जो घुटनों की ग्रीस है जो ख़त्म हो गई है तो वो फिर से लिक्विड फिर से तैयार होने लगता है। तो घुटनों में जो दर्द होता है वो दर्द भी कम होने लगता है। और डेली आप अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो सियाटिका गठिया बाय वाले हैं उनको भी इनसे लाभ मिलता है। तो अगला अभ्यास करेंगे हम। दाएँ पैर को बाएँ जगह पर रखेंगे। अपने दाएँ पैर को, राइट लेग को, पैर के पंजे को थाई पे रखें और घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। घुटने को भी श्वासों के साथ करें। घुटना ऊपर जाएगा तो श्वास बाहर होगी, घुटना नीचे आएगा तो श्वास अंदर होगी फेफड़ों में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही आप घुटने को ऊपर की तरफ उठाते हैं, छाती तक लेकर के जाते हैं तो आपकी श्वास बाहर हो जाए फेफड़ों से, और जैसे ही आप घुटने को नीचे की तरफ लाते हैं तो श्वास अंदर हो जाए। तो श्वासों के साथ अभ्यास को करना है। पूरी बॉडी को नहीं हिलाना है। इस पे बढ़े हुए फैट, जो थाई पे फैट बढ़ा हुआ है, वो फैट भी कम होगा। और जो श्वासों के साथ आप अभ्यास कर रहे हैं, आपके फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगी और पूरी बॉडी के अंदर जो संचार होगा, तो जो आपको दर्द होता है बॉडी के अंदर, वो दर्द से भी आपको आराम मिलेगा। तो इसके पैर को हिला लेंगे पकड़ के। इसको पूरा हिलाएं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। आपके हिप्स जॉइंट तक पूरा असर होना चाहिए। पूरा हिलाएं, नीचे नहीं उठा करके ऊपर, ऊपर उठाएं दोनों हाथ से। उठाओ इसको ऐसे उठाना है। यहाँ हाथ लगाओ और हिलाओ इसको, पूरा हिलाओ, पूरा लेके जाओ पीछे तक। विराम। अब इसको माथे तक टच करेंगे। कमर सीधी, दोनों हाथ से श्वास भरते हुए लेकर के जाएं, टच करें, वापस एक बार फिर से, वापस। अब एड़ी के भाग को पकड़ें और दूसरे हाथ से पंजे को पकड़ करके गोल घुमाएं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बनी रहे। जिनको पैर के पंजों में, एड़ियों में दर्द रहता है, उस दर्द से भी आराम मिलेगा। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, देखने में बहुत सूक्ष्म है। आपको देखने में बहुत सरल लग रही हैं, लेकिन पसीने छूट जाते हैं। अगर बीमार व्यक्ति है उससे करवाएंगे तो उससे होगा नहीं, लेकिन जब डेली वो अभ्यास करने लगेगा तो कई सारे रोगों में उसको आराम मिलेगा। विराम दें, पैर सीधा करें। दूसरे पैर से भी इसी तरीके से करना है। घुटना ऊपर, श्वास बाहर, घुटना नीचे, श्वास अंदर। श्वासों के साथ करें पैरों की मूवमेंट।
हिलाएं इसको पकड़ के, पूरा ठीक से हिलाना है, पीछे तक लेके जाएं दोनों साइड में। ऊपर ले जाएं, माथे तक टच करें 3 बार 2 बार, जितनी बार भी आपके अंदर क्षमता है उतनी बार करें। श्वासों के साथ ऊपर लेकर के जाएं। और जो अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी है जिनके अंदर बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने सिर तक ले जा सकते हैं। एक पाद ग्रीवासन कर सकते हैं इसमें बार बार। अब घुमाएं, इसके पंजे को गोल घुमा लें, टखने को पकड़ के उल्टा घुमाएं। विराम। दोनों पैर सीधे करेंगे पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, टिकाएं माथा घुटनों पर। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हाथ साइड से नीचे। देखो अभी हमने पैर के पंजों की मूवमेंट करी, घुटनों की करी, अपने हिप्स तक हमने उसको घुटने को मोड़ करके पैरों को हिलाया, तो वहाँ तक हमने अपने हिप्स जॉइंट को फ्लेक्सिबल किया। और अब हमने कमर के लिए कर दिया। अब हमने कमर में ही दूसरा अभ्यास करना है। दोनों पैरों को खोल दें, पैरों को खोलें और मूवमेंट करनी है, एक दूसरे को टच नहीं करना। हाथों को घुमाना है और इस तरीके से घुमाना है, एक दूसरे को टच ना हो। विपरीत पैर को पकड़ने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे मूवमेंट करें। पहले ये कटी चक्रासन में आ जाता है। आपकी कटी यानी कमर, चक्र यानी आप जो हाथ घुमा रहे हैं वो गोल जो चक्र बन रहा है, इसको कमर पर महसूस करते हुए पूरा ट्विस्ट करें। श्वासों के साथ एक साइड में श्वास भरें, दूसरी साइड में श्वास छोड़ दें। अब माथा टच करें, एक हाथ पीछे ही जाएगा और एक हाथ आपके पंजे को टच करेगा। इस तरह से बार बार करें, दोनों साइड से करें इसी तरीके से। एक साइड से श्वास भरें, एक साइड से छोड़ दें, इस तरह से। अब इसमें क्या करना, अपने आगे की तरफ झुकते हैं तो श्वास बाहर हो जाए और जब ऊपर उठते हैं तो श्वास अंदर हो जाए। तो माथा जब टच हो रहा है तो आपकी श्वास बाहर होनी चाहिए, जब ऊपर उठते हैं तो श्वास अंदर होनी चाहिए। अब साइड से करें। अब एक हाथ नीचे की साइड में और एक हाथ ऊपर की साइड में, विपरीत साइड में करें टच। करें पैर के पंजे को बार बार, जितना फोल्ड कर सकते हैं उतना करें, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। करें करें जल्दी जल्दी। विराम। अब करेंगे बटरफ्लाई। दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं पैर के पंजों पर और गर्दन रखें सीधी, ऊपर की तरफ देखें और पैरों को हिलाएं गति के साथ। घुटना नीचे तक टच हो जाए, कमर सीधी, तान के रखो कमर। विराम। किसी भी आसन में बैठें, सुखासन में या किसी में भी, पद्मासन में, सुखासन में। अब दोनों हाथों को सामने लेकर के आएं। दोनों हाथ की उंगलियों को पूरे जोर लगा करके मोड़ना है। ऐसे धीरे से नहीं मोड़ देना, ऐसे ही मुट्ठी बंद नहीं करनी है, पूरी उंगलियों को मोड़ना है। अंगूठा मुड़े, उंगलियां मुड़ें, पूरा मोड़ें, खींच करके मोड़ें। ऐसे लगना चाहिए जैसे आप किसी चीज़ को नोच रहे हों। अब पूरी मुट्ठी बंद करनी है, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। अब पूरी मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर होगा। अब पूरी कलाई को घुमाना है, इस तरह से घुमाएं, दोनों हाथ मिला करके। इसी का विपरीत करें। आपकी कलाई तक, आपकी कोहनी तक असर होना चाहिए। जो आप मांसपेशियां जो खिंच रही हैं, आपके पूरे कंधे को असर पड़ेगा। जो सर्वाइकल है, माइग्रेन वाले हैं, थायराइड वाले हैं, उनको भी असर होना चाहिए। अगला अभ्यास, हाथ की हथेलियों को पूरा खींचें। आगे पीछे करें, खींचें, कोहनी सीधी, दोनों हाथ कंधों की सीध में।
अगला अभ्यास, कोहनी फोल्ड करनी है। बार बार करें श्वासों के साथ। साइड से कर लें। साइड से खींचे से श्वासों के साथ, जाने दें पूरा सीधा हाथ, गोल घुमाएं श्वासों के साथ, कोहनी मोड़ें और श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे, श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे, आगे से कोहनी टच, पीछे से कलाई टच, श्वासों के साथ। जिनको सर्वाइकल है, बार बार दर्द होता है, गर्दन अकड़ जाती है, पूरी बॉडी अकड़ जाती है, उनके लिए बड़ा लाभकारी है। जिनको सर में दर्द रहता है उनके लिए भी है, जो माइग्रेन पेशेंट हैं उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है। तो श्वासों के साथ अभ्यास को करें। इसका विपरीत करें। विपरीत में भी वही प्रक्रिया है, आपकी आगे से कोहनी टच होगी, पीछे से कलाई टच हो, पूरा खींच करके करें श्वासों के साथ। विराम। अगला अभ्यास, दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दूसरे हाथ से कलाई को पकड़ें और कोहनी मोड़ते हुए सिर के पीछे से खिंचाव दें थोड़ा, श्वास भरें, खींच करके रखें, वापस दूसरी साइड से इसी तरीके से श्वास भरें, खिंचाव दें, कोहनी को पूरा खींचे, सिर पे टच नहीं करना है, पीछे से खींचना है। एक बार फिर से सिर से टच करके आप खींच सकते हो पूरा, लेकिन वहाँ कोहनी को अड़ा के नहीं रखना है। वापस दूसरी साइड से श्वास भरें, फिर से खिंचाव दें, पूरा खींचें, खिंचाव होने दें मांसपेशियों में। विराम। अगला अभ्यास, दोनों हाथ की ग्रिप बनाएं सिर के पीछे श्वास भरते हुए दबाव दें, पूरा सिर पे दबाव दें, सिर पीछे को धकेल दें और हथेलियों को आगे की तरफ धकेलें। वापस पूरा असर होना चाहिए आपकी गर्दन पे, कंधों पे। एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से दबाव दें, वापस। अब दाएं तरफ से अपने दाएं हाथ की कनपट्टी पर, कान के ऊपर साइड में दबाव दें, श्वास भरें, दबाव दें। दूसरी साइड से श्वास भरें, फिर से दबाव दें, वापस। एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से दबाव दें, वापस। एक बार फिर से श्वास भरें, दबाव दें। आगे से दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, फिर से दबाव दें। एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से दबाव दें। ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ की हथेली लगाएं, फिर से दबाव दें। ऊपर को हथेली से ऊपर को दबाव दें। जो सर्वाइकल वाले हैं उनके लिए बड़ा लाभकारी। एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से दबाव दें। विराम। अब अगला अभ्यास करेंगे हम गर्दन का। गर्दन को दाएं तरफ देखें, घुमाएं, वापस दूसरी साइड से श्वासों के साथ। आपकी फेफड़ों में भी श्वासों की गति उसी तरीके से गर्दन के हिसाब से। दूसरी साइड से एक बार फिर से गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। जो थायराइड वाले हैं या जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर्वाइकल में, वो गर्दन को नीचे की तरफ ना झुकाएं, वो ऊपर की तरफ खींच करके रखें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, वापस। गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज श्वासों के साथ, सहजता के साथ, झटके के साथ नहीं घुमाना इसको। गर्दन में झटका लगेगा, बहुत सूक्ष्म नसें होती हैं गर्दन के अंदर, तो वहाँ पर झटका नहीं देना आपने, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करनी है। जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो फिर आप इसकी अवधि, समय की अवधि को बढ़ा सकते हैं और गति भी बढ़ा सकते हैं। विपरीत घुमाएं, उल्टा करें श्वासों के साथ, सहज। गर्दन पीछे की तरफ जा रही है तो श्वास अंदर, आगे की तरफ आए तो श्वास बाहर। श्वासों के साथ अभ्यास करें। विराम। ये हुए हमारे, देखो हमने पैर से शुरुआत करी थी, अब हमने गर्दन तक पहुंचा दी। तो आप चाहें तो आँखों के भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वो आँखों के अभ्यासों की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो हम बाद में करवाएंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये मैंने जो सियाटिका, गठिया बाय वाले हैं उनके लिए भी लाभकारी है, जो सर्वाइकल वाले हैं उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है। ये पूरी वीडियो उन सभी के लिए समर्पित है जो सर्वाइकल, माइग्रेन,
थायराइड और पूरी बॉडी में जिनको पेन रहता है गठिया बाई के कारण, या और जो आपने कोई किसी तरह का ऐसा हार्ड वर्क किया है जिससे आपकी बॉडी तनाव में आ गई है, तो आप रिलैक्स हो जाएं और इसके बाद आप ध्यान वाली प्रक्रिया भी कर सकते हैं ताकि आपको मानसिक शांति मिले। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।